देखना बेटा ध्यान से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना जीएसटी। जीएसटी रिलेटेड फैक्ट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही बनता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो जीएसटी होती है बेटा गुड्स एंड ए सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब है सामान और सर्विस का मतलब है सेवाएं। सामान और सेवाओं से संबंधित जो टैक्स होगा वो आपका कहलाएगा जीएसटी। फादर ऑफ जीएसटी, फादर ऑफ जीएसटी यदि मैं इंडिया की बात करूं, इन इंडिया में किसको जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। जीएसटी लॉ पार्ट 101 यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। बेटा ये अब आया कब था? ये संविधान संशोधन आया था 2016 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन बिल के अकॉर्डिंग आया था? ये 122वां जो संविधान संशोधन बिल आया था उसके तहत ये अमेंडमेंट आया और उसके तहत जीएसटी को लागू कब किया गया बेटा? जुलाई 1 2017 को। कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड यदि मैं आर्टिकल की बात करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो अपना है 279 में का फैक्ट पास। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट इन जुलाई 1 2017। द स्लोगन ऑफ जीएसटी इज ए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। मतलब पूरे भारत की बात करें तो पूरी भारत की मार्केट एक रहेगी, उसमें एक ही टैक्स रहेगा। इससे संबंधित इसका ये स्लोगन रहा है। हेडक्वार्टर की बात करूंगा तो हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल का कहां पे बेटा? न्यू दिल्ली। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी वाज फ्रांस। फ्रांस ने कब किया था भाई? 1954 1954। लेकिन इसके बाद ऊपर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ये कौन सी मॉडल पर आधारित है, तो इसका मॉडल है वो कनाडा का जो मॉडल है, कनाडियन मॉडल पे आधारित है ये जीएसटी। इसके बाद है इसके कितने स्लैब बनाए गए हैं, तो अगर हम जीरो को इंक्लूड करते हैं तो टोटल आपके स्लैब बनेंगे ये 5। अदरवाइज आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन, यानी 5%, 12%, 18% और 28%। द फर्स्ट स्टेट टू पास द जीएसटी बिल कौन सा था? अपना असम। इंडिया की बात करें तो असम है, अगर वर्ल्ड की बात करोगे तो कौन सा था? अपना फ्रांस। उसके बाद बात आती है जीएसटी वाज रिकमेंडेड बाय विजय केलकर कमेटी, यानी कि एक समिति बनाई जाती है जब भी कोई चीज हो या किसी के ऊपर कोई अमेंडमेंट एक्ट लाना हो तो इससे संबंधित जो समिति थी वो कौन सी थी? अपनी विजय केलकर कमेटी, यानी विजय केलकर समिति के द्वारा रिकमेंडेड यानी सिफारिश की गई थी। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी ड्राफ्ट तो कौन थे भाई? असीम दास गुप्ता। जीएसटी के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बेटा जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? तो जीएसटी है वो अपना इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद है करंट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो कौन है? निर्मला सीतारमण। जैसे आपको बताया गया था अपना जो नीति आयोग है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है बेटा जो भी एट प्रेजेंट में भारत का प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है? नीति आयोग का चेयरमैन। उसी प्रकार जो अपनी जीएसटी ड्राफ्ट कमेटी है उसका चेयरपर्सन हमेशा कौन होगा? जो हाल ही में अपना क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। तो अपने एट प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई? निर्मला सीतारमण। तो ये क्या हो जाएंगी इसकी चेयरपर्सन। मान लो इनके बाद कोई नेक्स्ट अपना कौन आता है? फाइनेंस मिनिस्टर आता है, तो वही क्या हो जाएगा? करंट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। उसके बाद बात करते हैं कि जो अपना जीएसटी काउंसिल यानी परिषद है उसकी 50वीं मीटिंग थी वो कब हुई है? ये करंट में आ जाता है भाई जुलाई 11 2023। टोटल मेंबर की बात करूं तो जीएसटी से रिलेटेड टोटल कितने मेंबर हैं? 33। तो ये था बेटा अपना ऑल जीएसटी से संबंधित जो फैक्ट थे एसएससी में पूछे जाते हैं उन पे हमने चर्चा की भाई। ठीक है।